Sir, thank you so much for joining DNA. It's been a pleasure talking to you. Always, always. Okay, sir. आप मुझे मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि in the 38 years of a career, you called ऊंचाई as the most difficult, most toughest film of a career. मैंने पीछे आपका एक वीडियो देखा था of making. Why do you say that? मतलब ऐसा ऊंचाई मतलब since it's a family entertainer, but still you are calling it as the most toughest, difficult film. Because the circumstances of shooting this film in Nepal, in actual locations on the way to Everest Base Camp was tough. आज से 15 साल पहले बनाते तो शायद डिफरेंट था. आई एम 67 years old, even though I am from पहाड़ and things like that. डिफ़िकल्ट था. You get used to certain luxuries as an actor. कमरे अच्छे होने चाहिए, बाथरूम अच्छे होने चाहिए, ऐसा कुछ था नहीं. एंड ऑल्सो द बिलीफ दैट इस एज में आदमी बहुत कुछ कर सकता है, उसको कन्विंसिंगली पोर्ट्रे करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है. सूरज जी नहीं चाहते थे कि हम इसको फिल्मी अंदाज में करें. वो बिलीवेबल लगना चाहिए ताकि लोग पिक्चर देखें तो उनको लगे कि हाँ ये जो कह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये एक्चुअली पॉसिबल है. तो जब हमने वहाँ शूटिंग की थी तो हम गर्म कपड़े पहने हुए थे. तो उसकी कंटिन्यूटी में जब हमने दिल्ली में शूटिंग की उन्हीं कपड़ों में तो 44 डिग्री टेम्परेचर था. सो फ्रॉम ए फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट मोर देन दैट द डिफ़िकल्ट वाज that we wanted it to be a very believable endeavor, a believable possibility कि हाँ हम लोगों ने actually ये किया है. जी सर, और ट्रेलर में वो डायलॉग है कि जब आप आप बच्चन साहब को कहते हैं आपको पता है ना हमारी उम्र क्या है. हाँ. So what was your first reaction when you heard the script of ऊंचाई? मतलब ऐसी कॉन्वर्सेशन आपकी सूरज जी के साथ हुई थी कि उन्होंने जब पूरा स्क्रिप्ट सुनाया था, बट मैं तो इसमें पूरा बिलीव करता हूँ कि एज इज़ जस्ट ए नंबर. मेरी पूरी ज़िंदगी की खुद की फ़िलासफ़ी है कि लोग आपको बिना किसी बात के यहाँ पर अंकल जी बुलाना शुरू कर देते हैं बिना किसी बात के. जबकि आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एट द एज ऑफ 60. करेक्ट. आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम एट द एज ऑफ 60 बिकॉज आई वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ. सो इट्स द बेस्ट चैलेंज दैट a film has given to me, and based on my own philosophy of my life. The people try and sort of put you into a cliche and tell you कि जी ये अब जैसे हम अपने माँ बाप को करते हैं ना, हमको माँ बाप कहते हैं जी आप तुझे रहने दो मैं कर लूँगा. बट हाँ उम्र हो गई है. तो ये उम्र हो गई नॉनसेंस जो है ना, ये इस पिक्चर से डिफाई जो है इस पिक्चर से चला जाएगा. वो हर बाप अपने बेटे को या बेटी को बोलेगा कि मैं अपन तू रहने दे, पिक्चर ऊंचाई देखी है. तो दैट इज गोइंग टू बी दैट इज द थॉट, मॉडर्न थॉट दैट सूरज हैज ब्रॉट इन. लवली. ओके सर, मेरा ये सवाल आपसे है कि सूरज जी इज़ कमिंग बैक एज ए डायरेक्टर इन 7 years. ये 7 सालों में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है. सबसे बड़ा ये है कि आज लोगों का जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स कंटेंट कंजम्पशन चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ OTT. स्टिल वी हैव अ डायरेक्टर जो अपने मूल सिद्धांतों पे खड़े उतरे. वो तब भी फैमिलीज़ के लिए फिल्म बनाते थे, वो फैमिलीज़ को लेके आना उस बिलीफ में रहते रहे. आज भी उन्होंने एक वो फिल्म बनाई है जो उसमें वो फैमिलीज़ को एक साथ लाना चाहते हैं. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? इसका पूरा श्रेय सूरज जी को जाता है. उनके दूसरी कोई लैंग्वेज में कुछ और बोलता, बट वैसे अब मैं गट्स बोलता हूँ. आजकल की डेट में 7 साल बाद एक फिल्म लाना, देखो दुनिया से अच्छाई जाती नहीं है कभी. अच्छाई नहीं जाएगी, गुड स्टोरी टेलिंग कभी नहीं जाएगी, होप नहीं जाएगी. और यही इन तीनों चीज़ों पर यह फिल्म आधारित है. तो ही अंडरस्टैंड्स दैट पीपल एक्चुअली एट द एंड ऑफ इट वांट होप. और ख़ासकर अब जो ये 2 साल गए इसमें कोविड में और लॉकडाउन में, लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी चेंजेस आए हैं. सो दिस फिल्म विल गिव देम होप. ऑल हिज फिल्म इज़ अबाउट गुडनेस, ऑल हिज फिल्म इज़ अबाउट ऑप्टिमिज्म, ऑल हिज फिल्म इज़ अबाउट ऑनेस्टी, ऑल हिज फिल्म इज़ अबाउट स्प्रेडिंग जॉय. And this is also the same film. The premise is different. The premise this time is Himalaya. The premise this time is the terrain of Mount Everest. But the characters still believe in all those things. Still believe in family values. Because that will actually never go out of India or out of world. Most of the time, इस समय बाकी सारे टाइम से सबसे ज़्यादा इस समय होप की ज़रूरत है. इसीलिए ऊंचाई के ट्रेलर को अगर आप देखा जाए सोशल मीडिया पे कहीं पे देखें, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिला है. ऐसा हो ही नहीं सकता आज की डेट में कि आप कुछ भी कंटेंट सोशल मीडिया पे डालो और उसको लोग नेगेटिव ना करें. दैट इज़ बिकॉज पीपल डू वांट टू बिलीव इन गुडनेस एंड होप.
सर जैसे आपने खुद ही अपने पिछले अपने जवाब में कहा था कि ऊंचाई देखने के बाद जो एक माँ बाप का भी जो एक परसेप्शन वो अपने बच्चों को भी बोलेंगे ऊंचाई देखें। मेरा ये मानना है कि ऊंचाई से एक्चुअली आप एक स्टेटमेंट, मतलब जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, आप हो गए, बच्चन साहब हो गए, कोमल ईरानी हो गए, वी ऑल आर मेकिंग अ स्टेटमेंट कि वी कैन स्टिल लीड अ फिल्म। मतलब ये जो हम कहते हैं कि कन्वेंशनल हीरो हीरोइन उनसे वो, बट ये तो हम बिना फिल्म के भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में जी। मतलब ये फिल्म तो आई है, अच्छी बात है और इसको प्रूफ करती है, बट मैं अपनी लाइफ में आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं आई ऑलवेज थिंक दैट माई कॉम्पिटिशन इज विद यंगस्टर्स। माई कॉम्पिटिशन इज नॉट विद माई नेसेसरली विद माई कॉन्टेम्परेरीज। वो लोगों को लगता है कि इनका कंपटीशन मेरे कॉन्टेम्परेरी, मेरा तो कंपटीशन वरुण धवन और कार्तिक आर्यन के साथ है। बिकॉज अगर ये सब लोग 38 साल और 530 फिल्में करने के बाद भी अपनी किसी फिल्म के बारे में इतनी एक्साइटमेंट से बात कर सकेंगे तो दैट विल बी देयर अचीवमेंट। आई विश दे आर वंडरफुल पीपल, दे आर वंडरफुल एक्टर्स एंड दे आर वंडरफुल friends of mine. But Mr. Bachchan 50 years of cinema, 38 years of cinema, Baman 25 years of cinema, Neena Gupta 30 years of cinema, Sarika ji 45 years of cinema. ये मिला के 400 साल तो यहीं पर हो गए। तो उसके लिए बहुत गुर्दा चाहिए दोस्त। तो ये दुनिया को नहीं कभी आप ये हक दे सकते कि वो डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। हम अपना हक अपने आप डिसाइड करेंगे, हम अपना रास्ता अपने आप चुनेंगे। सर ये मेरा आपसे एक सवाल बनता है कि इस साल मतलब वी ऑल नो अनुपम खेर एज द वर्स्टाइल एक्टर, एज द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर। इस साल इट इज वेरी मच श्योर दैट यू आर द बिगेस्ट सुपरस्टार। भगवान करे हर साल ऐसा रहेगा। विद द कश्मीर फाइल एंड कार्तिकेय 2, मतलब आपने दोनों फिल्मों को यू लीडेड एंड पूरी इंडिया में फिल्म का और अभी ये लगी नहीं है तीसरी फिल्म जी सिर्फ। मेरा आपसे सवाल है सर कि नाउ डू यू थिंक दैट कि ये जो एक लीज मिली है टुवर्ड्स ये जो फिल्म मेकर्स की जो सोच बदली है, हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस? मतलब आज वो अपॉर्चुनिटी ये उन लोगों के लिए मैसेज है, पैगाम है कि डोंट राइट पीपल ऑफ, डोंट प्ले गॉड, डोंट डिसाइड कि ऐसा होता है, हम ये जानते हैं, कुछ नहीं जानते, हम कोई कुछ नहीं जानता। Today, a 67-year-old man has got so far, and I'm not saying it with arrogance, I'm saying it with humility and pride. So far, 480 crores by one actor, 350 crores with Kashmir Files and 130 crores with Kartikeya 2, and Suraj's film, Unchai, is yet to release. And the another film that I did in Chennai, Connect, is still yet to release. Don't write people off. You have no business and no power to do that. मैं कल नेक्स्ट ईयर जब नहीं होगा तो मैं थोड़ा आई विल नॉट से दैट आई एम नॉट हैपनिंग। आई एम हैपनिंग एवरी सिंगल ईयर इवन व्हेन आई एम नॉट मेकिंग दैट मच मनी। बट ये बोलना कि जी यार ये अभी इसने काफ़ी फिल्में कर ली, आप इसको छोड़ दो पर, ऐसा तमाचा है उन लोगों के चेहरे पर कि डोंट डिसाइड फॉर अदर पीपल। सर मेरा आपसे एक सवाल, ये मेरा खुद का परसेप्शन रहा है। इन 2009 आई वाज वाचिंग एन अवार्ड शो, एक अवार्ड शो हुआ था जहाँ पे आई रिमेंबर मी एंड माय फादर वाज वाचिंग इट। आई रिमेंबर अमिताभ बच्चन जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। इट्स अ फैक्ट। कट टू 2 महीने बाद सेम चैनल पे एक अवार्ड शो हुआ और पार्ट तब तक रिलीज हो चुकी थी। सेम चैनल पे एक अवार्ड शो हुआ, वहाँ पे उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला गया था। So how do you look upon to this lifetime achievement award? How can you decide कि यार ये lifetime achievement is a humble way to say कि sir thank you so much, आपने बहुत कर दिया and now it's time to इसीलिए मैं किसी को अलाउ नहीं करता मुझे वेटरन बुलाने के लिए, लेजेंड बुलाने के लिए या थेस्बियन बुलाने के लिए, बिकॉज ये दुनिया का तरीका है बोलने के लिए जी इसके बाद आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देंगे और इसके बाद यू विल वॉक इन टू द सनसेट। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर अनदर 30 years, गॉड विलिंग, मे गॉड कीप मी इन गुड हेल्थ। So you have to break the typecast, and I was the first one to break the typecast when I was 28 and I played a 65-year-old man. जो मैं तब 65 में लगता था, अभी तो मैं 67 हो गया हूँ, ऐसा तो लगता ही नहीं, अभी लगने में टाइम लगा। But you have to work hard for that. It does not happen. You have to get up and go to the gym and eat properly. So, but optimism and hard work, इसका कोई alternate नहीं है। और अगर जिस तरीके से आपने डेडिकेशन, तो मेरे को कोई भी अभी ये सब चैनल वालों को मैं बोल रहा हूँ, सोचना भी मत, कोई भी अवार्ड फंक्शन सोचना भी मत मुझे ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अभी बहुत सालों तक। और ये यहाँ पर ये
कुछ दिनों से मतलब काफ़ी सालों से ये क्लीशे थॉट प्रोसेस था जो अभी अपने आप लाइफ चेंजेस इट, नेचर चेंजेस इट। अभी आपको अगर अवार्ड दे तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, वरना चुप। सर जिस तरीके से स्पेशली इन 2022 जिस तरीके से फिल्में आई हैं, आज हमारी लोकल स्टोरीज जो है लोग देखना चाहते हैं। लोग आज वो उसमें नहीं है कि वी आर मेकिंग 100 करोड़ फिल्म और हमने बिगेस्ट सुपरस्टार ले लिया तो वो हम फिल्म देखें भीड़ लग जाएगी थिएटर। आज उल्टा हुआ है, सो एंड रिसेंटली इवन विवेक अग्निहोत्री ऑल्सो ट्विटर पर उन्होंने डाला था कि कार्तिकेय 2, द कश्मीर फाइल्स और ये सब फिल्मों को देख के भी अगर बॉलीवुड इज नॉट लर्निंग एनीथिंग, आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट दे शुड एक्चुअली कंसिडर द फैक्ट कि ये हर it's time to change. What do you want to say about it? So I think in the COVID time of 2 years and lockdown time of 2 years, the audiences have changed. Audiences have changed because they had plenty of time to see world cinema, regional cinema. They went through their own turmoil, trauma. अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे उन्होंने। तो उनको कोई भी चीज़ जो फेक है ना, बनावटी है, उससे उनको एलर्जी है। कि आप रियल चीज़ दिखाओगे उसको, चाहे बड़े पैमाने पे दिखाओ भूल भुलैया टाइप, उसको चाहे छोटे पैमाने पे दिखाओ, पर वो रियल हमको लगनी चाहिए। आपकी इसकी इंटेंशन आपके पीछे सही है और हमको छोटा मत महसूस कराओ कि अब देखो मैं तुमको क्या दिखाता हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ। सो दैट दे आर रिजेक्टिंग फेकनेस कम्प्लीटली। सो विच इज़ अ गुड चर्निंग हमारे हिंदी सिनेमा के लिए, हमारे सिनेमा के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये बदलाव लाएगा। और किसी पे बदलाव आने के लिए इट्स लाइक वो कहते हैं ना कि वो क्या था, सागर मंथन जब हुआ था तो उसमें जहर भी निकला था और अमृत भी निकला था। तो वो चेंज आएगा और वो चेंज आना बहुत ज़रूरी है। सर आज के दौर में ना एक चीज़ और फेमस होगी, पैन इंडिया फिल्म्स। बट लेट मी, जहाँ तक मेरी नॉलेज रही है, आई रिमेंबर कि सूरज जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग, जब मैंने प्यार किया मैं, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग लक्ष्मीकांत बेर्डे, ही वाज द बिगेस्ट सुपरस्टार इन मराठी। यस, एंड ही ब्रॉट इट। मतलब वो दौर कहीं गया नहीं, पैन इंडिया फिल्म्स कहीं गई, वो तो हमेशा से ही थी। बीट शोले, बीट मुगले आजम, बीट मैंने प्यार किया, वो हमेशा से थी। तो वो जो आज लोग उस भीड़ चाल में चल उठते हैं, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? Yeah, I think we like to coin new words, but the most irritating of them all is Bollywood. Bollywood वर्ड हम क्यों, कोई आपको चाइना की फिल्म को चाइना वुड बोलते हैं, इटालियन फिल्म्स को इटालियन वुड बोलते हैं। हम साले खुश हैं, पार्डन माई लैंग्वेज, हैं हम खुश हैं। हमने टॉलीवुड भी बना दिया, कॉलीवुड भी बना दिया, हॉलीवुड भी, क्या और भी जो है Bollywood भी बना दिया, कन्नड़। It's ridiculous for us to accept it and feel very happy. I'm from Collywood, we work in Collywood. So pan India जो है वो हर फिल्म जो है, चाहे वो तेलुगु में बन रही है, तमिल में बन रही है, कन्नड़ में, वो इंडियन फिल्म है। और इंडियन फिल्म कहीं भी चल सकती है। बट फॉर्चुनेटली इस बार इस बात का एहसास हो गया कि जो फिल्म रीजनल लैंग्वेज में बनी है, दैट कैन बी, कार्तिकेय 2 इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। कार्तिकेय 2 started in Hindi with 50 theaters. Correct. And ended in 2000 theaters because content is king. It was always, but sometimes people try to change that. सर आपने कहा कि जब ऊंचाई का ट्रेलर आया तो एक भी ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं आया, एंड वी ऐसा मैंने तो नहीं देखा कोई। जी नहीं, दैट्स ट्रू। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद है जब व्हेन आई वाज शोइंग ऊंचाई का ट्रेलर टू माय फादर, मुझे एक टाइम के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि अच्छा देयर इज समथिंग कि जिसमें मेरी आपकी शर्म आ जाएगी, मैं बोलूंगा यार ये जोक नहीं है, एक समथिंग देयर इज। मैं बेझिझक मैं उनको ऐसे YouTube खोल के दिखा रहा हूं बिकॉज़ आई नो दैट दिस इज समथिंग, दैट इज व्हाट विल हैपन। पीपल विल बेझिझक, पता है कि राजश्री की फिल्म लगी है तो पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं। ये है अचीवमेंट राजश्री की। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को राजश्री की स्थापना हुई थी। मतलब कैन यू इमेजिन द विजन ऑफ ताराचंद बड़जात्या जी, कि उन्होंने जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उसने इस कंपनी की स्थापना की थी। तो हम 75 साल ऑफ नीट एंड क्लीन फिल्मों का जश्न मना रहे हैं विद ऊंचाई। सर मेरा सवाल आपसे यही कि टुडे इन द डिजिटल एज ऑफ सोशल मीडिया, आप इतने सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आई एम सीइंग इट एंड वी लव इट। सो जिस तरीके से आप सोशल मीडिया का चलन देखते आ रहे हैं, टुडे एवरीवन एंड एनीवन हैज एन ओपिनियन टू शेयर। सबके पास एक अपनी जुबान है बोलने के लिए। सो इस कारण जब भी कोई ट्रेलर आता है तो तुरंत से जज हो जाता है। एक फिल्म लगती है, अगर सुबह फिल्म लगी, शाम को आप उसका हैशटैग लगा कर देखेंगे, आपको पब्लिक की रिपोर्ट मिल जाएगी कि कैसी है कैसी नहीं। सो हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस एग्रेसिव, या इसे हम एग्रेसिव कह सकते हैं, रिग्रेसिव कह सकते हैं, या इसे हम ओपन माइंडेड कह सकते हैं, बिकॉज
then we also have a certain section of people who are there for to troll the people, to boycott Bollywood और ये सब जो hashtag चलते हैं. How do you look upon to this? But you see, we are surprised that you mean to say that before social media there was no criticism? मैं इस पे आने वाला था जी. Before social media कोई किसी की बुराई नहीं करता था. Before social media कोई किसी को परास्त करने की कोशिश नहीं करता था. Before social media कोई किसी को ट्रोल नहीं करता था. जी. होता था यार, ये इसको राजश्री की फिल्म मिल गई बिल्कुल, बिकॉज ये ना उधर उनके दरवाजे के बाहर ही बैठा रहता था. ये इसको इस तरह की फिल्म मिल गई, ये हर फिल्म में काम करता है, ये हर एक के घर जाके हाँ बैठ जाता है. तो ये ट्रोलिंग तो तब से चलती थी. या इनके हमारे, मुझे याद है जब हम शिमला में रहते थे, सब एक ही मोहल्ले में रहते थे, गरीब से मोहल्ले में, तो सबके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था जी. तो मल्होत्रा जी के पास कलर टीवी आ गया. तो अब ये तो बोल नहीं सकते थे यार मल्होत्रा जी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब तो सब ने उनको ट्रोल किया. अब वर्ड आ गया ट्रोल कि ये लोग रिश्वत लेते होंगे जी, इसलिए इनके पास कलर टीवी है. सो आई एम यूज्ड टू बीइंग क्रिटिसाइज्ड, बट वी हैव टू लर्न. एक ज़माने हमारी दादी माँ अंगीठी पे खाना बनाती थी, अब माइक्रोवेव पे गर्म करके आते हैं, उसको तो हमको सूट करता है. फेस टाइम पे हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो तो सूट करता है. क्रिटिसिज्म उन्हीं को, देखो मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है, वो सच है, तो मुझे अपने आप को बदलना चाहिए. अगर सच नहीं है तो इट डजंट मैटर टू मी. थोड़ी देर के लिए तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म यू हैव नॉट रीच्ड, तकलीफ होती है, बट ठीक है ना, दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. And how much do you believe in the fact, you know, somewhere around social media does play a major impact in, you know, affecting the business of a film? I don't think so. I don't believe in that. If your film is good, कितनी भी आप बुराई कर लो, 4 लोग अगर आपको बोलेंगे यार अच्छी पिक्चर, आप पिक्चर देखने जाएंगे. If the film is not good, then nothing can save it. आपको क्या लगता है जिन फिल्मों को 5 स्टार मिलते हैं वो सारी फिल्में अच्छी होती हैं? एक ज़माने में था कि क्रिटिक्स को लोग 2-3 ऐसे क्रिटिक्स कहते थे, बट नाउ इन टुडेज टाइम एवरीथिंग इज, इफ देयर आर पेड न्यूज़पेपर्स देन एनीथिंग कैन बी बॉट. बट अच्छी खुशबू, अच्छी खिचड़ी, अच्छी बिरयानी, अच्छी दाल, वो सबको पसंद आती है. अब आप कितनी बुराई कर दो, या नहीं जी यार बकवास है जी, काली दाल बकवास है. अब नहीं बकवास है, अब मुझे तो अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगेगी. Just for the sake of criticism, that may work for some time. My father used to say that it's the easiest thing in the world to make somebody happy, and I do that. आपने इस conversation में मुझसे 3 बार अपने father के बारे में बात की. That means that describes your relationship with your father. So that means you are closer to your father. So that means he has dealt with you in such a manner that you became closer to him. तो अब आपको 5 लोग अगर उनकी बुराई कर दें तो आप घसून ना मारें, मगर आप चुप तो रहेंगे ना, कि कहेंगे मत करो. प्रूव थोड़ा करना हर एक को. अच्छाई प्रूव करने के लिए नहीं होती है, अच्छाई दिखती है. वो जैसे कहते हैं ना कि सच वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पे भी रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करे, लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है. तो ये आपका आखिरी सवाल था मेरे दोस्त. अब दूसरी तरफ से इशारे हो गए हैं कि नहीं. तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. सर थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. मेरी यही दिलो इच्छा है कि ऊंचाई जो है बॉक्स ऑफिस में नई ऊंचाइयां भगवान की दया से. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट ब्रदर. छत्रपतींचा विचार म्हणजे